आज एक और कड़ी और ऐतिहासिक कड़ी भारत के इतिहास में जुड़ा और सफलतापूर्वक चंद्रयान में भारत के वैज्ञानिकों का उत्कृष्ट और सक्सेसफुल लैंडिंग चंद्रयान ने चंद्रमा में किया है। इसके लिए इससे जुड़े सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और देशवासियों को भी इस सुनहरे अवसर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। खुशी की बात है। ऐसा करके अगर हम देखें, हम एक नहीं अनेक योजना की बात आपको हम यहां पर रखने की काम हम कर सकते हैं, लेकिन समय अभाव है। लेकिन दो चार बिंदु रखकर हमें अपनी बातों को यहां समाप्त करना चाहिए। आज रोजगार देने की जो परंपरा का शुरुआत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है, एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि सर्वजन पेंशन के बाद अगर देखा जाए तो हम लोग ने देखे कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, एक तरफ हम कहते हैं कि हम बहाली करेंगे, 36,000 लोगों को बहाली करने जा रहे हैं। जो अनस्किल्ड है, जो कम लिखे पढ़े हैं, उनको भी रोजगार देने के हम काम करेंगे और प्राइवेट सेक्टर में 75% लोगों को जोड़ने की जो उन्होंने एक्ट 2021 में लाया, और एक्ट यही बताता है कि यहाँ का जन जन के लोगों को, प्रत्येक घर से लोगों को यहाँ रोजगार जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो स्किल हो चाहे अनस्किल हो। यही काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने जो लाया है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, 25 लाख तक आपको लोन दिया जाएगा कम ब्याज दर में। चाहे छोटे कारखाना हो, वेल्डिंग मशीन हो, चाहे छोटी दुकान हो, चाहे गाड़ी हो, आप लोग ले सकते हैं। आज किसी का गाड़ी हम आप चलाते हैं, अगर हम मन बना लेते हैं कि मुख्यमंत्री जो योजना चला रहे हैं उसी योजना के तहत एक गाड़ी हम खरीद कर, अपनी गाड़ी बनाकर, इसी से हम कमाकर हम अपना परिवार को पालेंगे। ये काम अगर कोई किया है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने करने की काम किया है। दोस्तों, इसी तरह एक नहीं अनेक योजना हम लोगों ने शुरुआत किया है। कई रोज पहले माननीय मुख्यमंत्री के साथ प्रोजेक्ट भवन में हम लोग गए हुए थे। मारंगोब के जयपाल सिंह मुंडा जो स्टाइपेंड स्कॉलरशिप जो हम लोग के देने के काम हम लोग किए। जो गरीब के बच्चे जो गांव में पढ़ते थे, उसका मन करता था कि हम जो हायर स्टडी के लिए हम बाहर हम जाए। वो चाहते थे हम दिल्ली जाएं, और दिल्ली के बाद अगर हमें मौका मिले तो अब बाहर जाकर भी हमें शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी वही योजना लाकर उस दिन 25 लोगों, बच्चे, लड़का और लड़की को हम लोगों ने उस दिन स्कॉलरशिप बांटने के काम हम लोग ने किया है। इसी तरह हम लोगों ने जब भी सरकार में आए हैं, कुछ नई नई चीजों को लाकर लोगों के बीच में जाने के हम लोग ने काम किया है। आपको बताना चाहेंगे कि एक योजना आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है केंद्र में यहाँ की जनता को धोखा देने की काम किया है। उन महंगाई पर, बेरोजगारी पर उन्होंने बात किया था। ना यहाँ के लोगों का बेरोजगारी दूर हुआ, ना महंगाई कमा, ना किसानों को दोगुना लाभ हुआ। और 2016 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 2022 आते आते हिंदुस्तान में एक भी कच्चा मकान नहीं रहेगा। ये उनकी बात थी, भारतीय जनता पार्टी की बात थी, प्रधानमंत्री की बात थी कि 2016 के बाद 16 से लेकर 22 तक हिंदुस्तान में कोई भी कच्चा की मकान नहीं रहा। क्या किया, क्या किया, ये सुनिए आप। सुनाने के लिए 2-4 शब्द बोलकर हम अपनी बातों को समाप्त करना चाहते हैं। 2022-23 का जो है हमारा प्रधानमंत्री आवास हमें नहीं दिया। जब 2022-23 के बजट हम लोग शुरुआत किए थे, माननीय मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक में, ग्रामीण विकास का मीटिंग में उन्होंने कहा
कि हर एक लाभुक को क्यों नहीं और एक पक्का का मकान दिया जाए। वो 1,20,000 भारत सरकार के प्रधानमंत्री आवास के तहत हमें मिलेगा और 50,000 करके हम अपने जो है झारखंड सरकार हम देंगे 50,000 करके। आप जो है इस बार जो आएगा सभी को 1,20,000 जो भारत सरकार का और 50,000 हम झारखंड सरकार देंगे। लोगों को लगा जब हेमंत जी ने और 50 सरकार गठबंधन की सरकार 50,000 हमें देगा, लेकिन 2022-23 निकल गया, लेकिन एक भी आवास का पैसा नहीं आया। हमने माननीय मुख्यमंत्री ने कई बार चिट्ठी लिखने के बावजूद भी जब नहीं मिला तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग केंद्रीय मंत्री के या भारतीय जनता पार्टी के पास हम लोग गिरिराज सिंह के पास हम लोग गए थे और हमें मकान अंत तक नहीं मिला। जब 2022-23 के अंत में 500 करोड़ रुपया जो आवास के लिए देना था सभी को 50,000 रुपया, उन्हीं दिन माननीय मुख्यमंत्री ने बोले थे वेट कीजिए आप लोग, और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ये 500 करोड़ रुपया और भी पैसा लगाकर हम लोग ऐसा ही सब बनाएंगे जिससे हम लोग का यहाँ जो लोग का घर छूटा है, जो गरीबों का घर छूटा है, वो घर हम देंगे। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं तहे दिल से कि उन्होंने 15 तारीख को आबुआ आवास के नाम से उस योजना को लॉन्च किया है। इसीलिए मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो वादा किया था और जो कमिटमेंट किया था वो पूरा करने की काम उन्होंने किया है। इसी तरह दोस्तों हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का रोजगार बढ़ाने की दिशा में एक नई नियम लगाकर और नई पहल करके एक योजना लाने की काम हम लोग ने किया है। आज आप जानते होंगे कि 20 साल 25 साल पहले जो भी योजना से, चाहे वो प्रधानमंत्री योजना से हो, चाहे वो राज संपोषित योजना से हो, जो वर्तमान मुख्यमंत्री सड़क योजना के नाम से जाना जाता है, इस योजना से जो भी काम 20 साल पूर्व हो गया वो सड़क कभी नहीं बना। जब तक ग्राम के क्षेत्र में कनेक्टिविटी हम नहीं बढ़ाएंगे, जब लोगों का आवागमन नहीं हो सकता है, तब हमारे यहाँ जो भी उत्पाद होता है, धान हो, चावल हो, गेहूं हो, पटुआ हो, जो भी होता है, खरीदने वाला कौन होगा। हम लोगों ने उस दिशा में काम किया। आज हम लोगों ने हजार किलोमीटर जो है पुरानी सड़क को लेने की काम किया है। दोस्तों मैं अंत में अपना 2-4 शब्द कहते हुए मैं अपने बातों को यहाँ समाप्त करना चाहते हैं। लग रहा है कि कुछ बच्चे जो है निकल रहे हैं, इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहेंगे कि झारखंड सरकार जो भी योजना लाई है, चाहे वो मनरेगा के तहत हम लोग सरकार की पैसा बढ़ाने की जो काम हम लोग किए, जब शुरुआती दौर पर हेमंत जी की सरकार में हम लोग मंत्री के रूप में आए थे, उस वक्त 192 रुपया मिलता था। आज हम लोग अपना पैसा देते हैं 255 रुपया देने की काम हम लोग ने किया। इसी तरह हम लोग बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत हर गांव में, हर मोहल्ला में हम लोग ने ऐलान किया है कि खुद पौधा लगाओ और आने वाले दिन ये पौधा जब बड़ा होगा तुम इसका फल खाओगे, बेचोगे, तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा। इस तरह अनेक योजना, दीदी बाड़ी योजना, दीदी बगीचा योजना, फूलो झाड़ू योजना, पोटो हो खेल योजना के तहत बहुत सारी लिए हैं। समय अभाव है, इसीलिए सभी को अपील करते हुए कि जो सरकार जो बात करती है वो हेमंत जी करते हैं और वो बात आपके धरातल पर लाने की काम करते हैं। इसीलिए सभी से गुजारिश करेंगे कि जो सरकार आप पर समर्पित है, झारखंड पर समर्पित है, आने वाले दिनों में भी यही उम्मीद रहेगा। जिस तरह हमें समर्थन देकर आपने इस राज्य में बैठाने की काम किया है, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जन समर्थन इंडिया को मिलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ यहाँ आए हुए तमाम लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देते हैं और शुभकामना भी देते हैं। फिर मिलेंगे, यही कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त करते हैं। शुक्रिया, जय हिंद।